हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने शेयर एंड डिविडेंड चैप्टर का 3B का 14 तक देखा था। तो आज हम लोग 15 नंबर से बनाते हैं। 15 नंबर में क्वेश्चन दिया है, ए कंपनी विथ 10,000 शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज़। कंपनी का कितना शेयर है? 10,000 शेयर है जिसका नॉमिनल वैल्यू गिवन है। एनुअल डिविडेंड का परसेंटेज दिया हुआ है। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला लास्ट वीडियो में भी बताया था, क्या होता है? डिविडेंड का परसेंट इंटू नंबर ऑफ शेयर इंटू नॉमिनल वैल्यू। तो इसमें इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके हम लोग ये टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड निकाल लेंगे। अब रमेश के पास अगर 90 शेयर हैं इस कंपनी के ऑफ द कंपनी 150 रुपीज़ पर शेयर। कैलकुलेट द डिविडेंड, उसको कितना डिविडेंड मिलेगा एंड परसेंटेज ऑफ रिटर्न निकालना है। रिटर्न का परसेंटेज क्या होगा उसका। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर बना लेते हैं। फर्स्ट में तो हम लोगों ने बताया कि इसमें हम लोग डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू एन इंटू एन बी इंटू डिविडेंड का परसेंट। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। एन दिया है 10,000, एन बी है 100 और डिविडेंड है 8%। तो ये हो जाएगा 80,000 रुपीज़ इसका एनुअल इनकम हो जाएगा। ये तो हो गया फर्स्ट आंसर। सेकंड आंसर में क्या दिया है? सेकंड आंसर में बोल रहा है रमेश के पास अगर 90 शेयर है तो नंबर ऑफ शेयर 90 हो गया और ऑफ द कंपनी एट 150 रुपीज़ पर शेयर, मतलब एम बी बोल रहा है इसका 150 रुपीज़ है, क्योंकि एन बी तो हम लोगों को पता ही है। तो दूसरा जो अमाउंट दिया वो एम बी है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। और कैलकुलेट द डिविडेंड ही रिसीव, कितना डिविडेंड उसको मिलेगा। तो 90 शेयर के लिए कितना मिलेगा, तो 90 इंटू कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो उसका डिविडेंड क्या हो गया, एन इंटू एन बी इंटू डिविडेंड का परसेंट। एन क्या है? 90 है, एन बी 100 है एंड डिविडेंड का परसेंट 8% है। 8 9 जा 72, तो इतना रुपीज़ इसका डिविडेंड आंसर हो गया। अब बोला परसेंटेज ऑफ रिटर्न, तो रिटर्न का परसेंटेज क्या होता है, कितना उसको अमाउंट मिल रहा है और कितना इन्वेस्टमेंट किया। तो कितना इसको रिटर्न मिल रहा है, इतना रिटर्न मिल रहा है। और इन्वेस्टमेंट अगर पहले देखें तो रिटर्न के लिए हम लोग को इन्वेस्टमेंट पता करना पहले ज़रूरी है। तो इन्वेस्टमेंट इसका कितना होगा, इन्वेस्टमेंट होता है नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू। इतना इन्वेस्ट किया था 90 है और मार्केट वैल्यू है 150, तो 15 9 जा 135, इतना रुपीज़ हो गया। इतना इन्वेस्टमेंट है। और तो रिटर्न का परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट इसको इतना हो रहा है 720 रुपीज़। इनकम बोल सकते, इनकम बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100%। तो इस तरह से हम लोग कैंसिल कर देंगे 720 बाय 135, इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे 15 के टेबल से। 15 9 जा और 15 4 जा 60, 120 होता है, 8 टाइम्स में 120 हो जाएगा। तो 48, इसको और भी कैंसिल कर सकते हम लोग। तो 48 बाय 9 कितना हो जाएगा, 3 जा 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 3 6, तो 16 बाय 3% आंसर हो जाएगा इसका। इसको हम लोग 51 बाय 3% भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द बेटर इन्वेस्टमेंट। बेटर इन्वेस्टमेंट कौन सा है? 16% 100 रुपीज़ शेयर से निकालना है एट 80 रुपीज़ पे, या फिर 20% 100 रुपीज़ का शेयर एट 120 पे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे कि कौन सा बेटर इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें हम लोगों को प्रॉफिट परसेंट देखना है कि किस में प्रॉफिट परसेंट ज़्यादा मिल रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए तो मैंने ये इक्वेशन आप लोग को ये
इसका फॉर्मूला बताया था कि प्रॉफिट परसेंट इनटू मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू पे हमेशा प्रॉफिट मिलता है एंड नॉमिनल वैल्यू पे डिविडेंड मिलता है, तो डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू। बस इसी तरह दोनों में हम लोगों को निकालना है। तो फर्स्ट केस में, फर्स्ट स्कीम या फर्स्ट केस बोल सकते, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट हम लोग को निकालना है और मार्केट वैल्यू ये दिया हुआ है NB/MV। तो डिविडेंड का परसेंट क्या है, यहाँ परसेंट का 100 इसलिए नहीं देते क्योंकि इसका भी परसेंट का 100 नहीं देते हैं, इसलिए चाहे तो हम लोग दे सकते हैं, लेकिन यहाँ ये परसेंट में ही निकलता है, 100 कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ 100 का परसेंट नहीं भी देंगे तो काम चल जाएगा। तो डिविडेंड का परसेंट क्या है 16 दिया हुआ है और नॉमिनल वैल्यू 100 एंड मार्केट वैल्यू ये दिया है 4/5, नहीं सॉरी 4 इधर होगा 5 इधर होगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा तो 20% इसका हो जाएगा। ये हो गया मार्केट वैल्यू, प्रॉफिट परसेंट। अब सेकंड केस में हम लोग निकालते प्रॉफिट परसेंट। सेकंड केस में प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू मार्केट वैल्यू डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू बाय मार्केट वैल्यू। डिविडेंड परसेंट क्या है, डिविडेंड परसेंट है 20%। नॉमिनल वैल्यू क्या है, नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपीज़, 120 रुपीज़, 6 5 6 6 ये कैंसिल हो जाएगा तो 3 10 50/3 दैट मीन्स 16 पॉइंट समथिंग इतना परसेंट। तो किसका ज़्यादा हो गया 20% वाला, तो फर्स्ट जो होता है हम लोगों का केस वो ज़्यादा बेटर है। अब हम लोग चलते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन में। 17 नंबर का क्वेश्चन दिया है ए मैन हैज़ अ बेटर चॉइस टू इन्वेस्ट 100 रुपीज़ शेयर ऑफ 2 फॉर्म 120 रुपीज़ और एट 130। मतलब कोई आदमी है दो टाइप का वो चूज़ कर सकता है, एक 120 का है, एक 132 का है। द फर्स्ट फॉर्म पे अ डिविडेंड ऑफ 5% पर एनम एंड द सेकंड फॉर्म पे अ डिविडेंड ऑफ 6% पर एनम। दोनों में अलग अलग डिविडेंड पे हो रहा है, तो कौन सा कंपनी बेटर रिटर्न दे रहा है। तो इसमें भी यही चीज़ है, हम लोगों को नॉमिनल वैल्यू दिया है, मार्केट वैल्यू दो टाइप का दिया हुआ है, दोनों का अलग अलग डिविडेंड का टाइप दिया है, तो कौन सा बेटर इन्वेस्टमेंट है, तो इसी को हम लोग प्रॉफिट परसेंट से निकालेंगे। तो प्रॉफिट पहले के लिए डिविडेंड परसेंट को हम लोग फर्स्ट केस में निकालते हैं। डिविडेंड परसेंट क्या है 5% दिया पहले के लिए एंड नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ है 100 रुपीज़। मार्केट वैल्यू कितना दिया है, मार्केट वैल्यू दिया है पहले के लिए 120 रुपीज़। दूसरे केस में ये फर्स्ट केस का हो गया, फर्स्ट केस का, और ये सेकंड केस का हो गया। सेकंड केस में नॉमिनल वैल्यू दिया है 6%, मार्केट वैल्यू है 132 रुपीज़। ठीक है, तो ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, 100/22 आया और ये आ जाएगा 100/24। सिंस ये जो इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो ये लेस होगा, तो इसमें लेस में आएगा, इसमें ज़्यादा आएगा, तो हम लोग इसका निकाल लेंगे वैल्यू। ऐसे ये फर्स्ट केस जो होता है वो लेस होगा और सेकंड केस ग्रेटर होगा, तो सेकंड केस में जाता, तो सेकंड केस गिविंग बेटर रिटर्न, ये बेटर रिटर्न दे रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है, इसके बाद बोला इफ़ अ मैन इन्वेस्ट, अगर आदमी कोई इन्वेस्ट कर रहा है 26,400 विथ ईच फर्म, हाउ मच द डिफरेंस इन देयर एनुअल रिटर्न। दोनों के एनुअल रिटर्न में क्या होगा, अगर वो दोनों में 26,000 कर रहा है तो एनुअल रिटर्न इक्वल टू क्या होता है
तो फर्स्ट केस में एनुअल रिटर्न, ठीक है, इसमें एनुअल रिटर्न लिखते हैं। तो एनुअल रिटर्न एन इंटू एन वी इंटू डिविडेंड परसेंट, ठीक है। अब एन तो हम लोग को पता नहीं, तो एन निकालने के लिए जानते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट है, और बाय मार्केट वैल्यू इस केस में 120 था। तो 22 आ गया, 220 आ गया, ठीक है, 220 हो गया। तो इसलिए ए आई क्या हो जाएगा, एनुअल इनकम 220, नॉमिनल वैल्यू दिया 100 और डिविडेंड का परसेंट दिया है 5। इनको निकाल लेंगे। इतना आ जाएगा, इतना रुपीज़। सेकंड केस में इसी तरह हम लोग निकालना होगा नंबर ऑफ़ शेयर, पहले निकालेंगे नंबर ऑफ़ शेयर। सेकंड केस में 26 400 और इसमें मार्केट वैल्यू है 132 रुपीज़। टोटल इन्वेस्टमेंट पर मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, इन दोनों को करेंगे तो 2 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो 200 हो गया शेयर। तो ए आई इक्वल टू क्या होगा, ए आई इक्वल टू 200 एन इंटू एन वी इंटू डिविडेंड परसेंट। इस केस में डिविडेंड परसेंट 6 था, 6 2 12, इतना आ जाएगा। इसमें इतना रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 12,000 1,20,000 माइनस 1,10,000, तो हो जाएगा 10,000। इसका आंसर हो जाएगा इतना रुपीज़ आंसर। नेक्स्ट अब हम लोग बनाते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। 18 नंबर में है ए मैन अबाउट 360 10 रुपीज़ शेयर ऑफ अ कंपनी पेइंग 12% पर एनम। एक आदमी अगर 360 शेयर खरीदता है जिसका नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज़ है, एंड ये इसका कंपनी पे करी, दैट मीन्स डिविडेंड है गिवन। इसमें चीज़ों को मतलब जो इंफॉर्मेशन है उनको पहचानना ज़रूरी रहता है कि कैसे हम पहचानेंगे। तो नंबर ऑफ़ शेयर 360 है एंड नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपीज़, एंड बोला पे कर रही है कंपनी, दैट मीन्स डिविडेंड कंपनी पे कर रही है 12% का। एंड ही सोल्ड्स द शेयर विथ दिस प्राइस रोज टू 12 रुपीज़ पर शेयर, 21 रुपीज़। तो ये इतने में खरीदता है, ठीक है, 10 रुपीज़ में ख़रीदा था, और अब वो उसके जब 21 रुपीज़ उसका कॉस्ट हो जाता है तो उसको वो बेच दे रहा है। तो पहले हम लोग निकालते कि उसका इन्वेस्टमेंट क्या था, ठीक है, और हम लोग को निकालना क्या, फाइनल एनुअल चेंज। अच्छा, एनुअल चेंज निकालना है। एनुअल चेंज तब तो पहले एनुअल इनकम बताते क्या था, तो एन इंटू एन वी इंटू डिविडेंड परसेंट। एन है 360 रुपीज़, एन वी है 10 रुपीज़, एंड डिविडेंड परसेंट 12। इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 इंटू 12 432,000, इतना हो जाएगा। ये हो गया पहले का। अब दूसरे का एनुअल इनकम करते हैं। अब इसका निकालते हैं हम लोग कि कितना नंबर ऑफ़ शेयर खरीदता है। अगर वो ही सोल्ड द शेयर विथ द प्राइस रोज इतना इन्वेस्टमेंट प्रोसीड, तो कितना, अगर वो 21 रुपीज़ में बेचता है तो इन्वेस्टमेंट मतलब सेल प्रोसीड क्या हुआ, सेल प्रोसीड मतलब होता है कि वो आगे जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एक इन्वेस्टमेंट को ब्रेक करके उसके जो पैसे को दूसरे टाइप के शेयर में लगा रहा है, उसी को सेल प्रोसीड कहते हैं। तो सेल प्रोसीड हो रहा है, ये 21 रुपीज़ में बेच रहा है, 360 शेयर था, तो 21 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है, ये इसका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 756
जीरो, इतना रुपीज़ वो इन्वेस्ट कर रहा है आगे के शेयर में, और इस पैसे को वो लगाता है कितने रुपीज़ के शेयर में, 5 रुपीज़ के शेयर में लगाता है। तो अब नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट में क्या है, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है इसमें नॉमिनल वैल्यू गिवन है 5 रुपीज़ एंड मार्केट वैल्यू दिया है 350 रुपीज़, बोलो ना 350 रुपीज़ एट 350 रुपीज़ पर एनम, मतलब 5 रुपीज़ का शेयर है, पे कर रहा है इतना पर एनम एट इतना रुपीज़ पर शेयर, मतलब इतना रुपीज़ पर शेयर पे कर रहा है। तो डिविडेंड का परसेंट हम लोगों को दिया है 4.5%, 4.5%। अब क्या करना है हम लोगों को, एनुअल चेंज इन इनकम, एनुअल इनकम निकालना है। एनुअल इनकम एन इंटू एन वी इंटू डिविडेंड का परसेंट। एन क्या है, एन इस केस में अब हम लोग को फिर से एन निकालना होगा, नंबर ऑफ़ शेयर। तो यहाँ निकाल लेते हैं नंबर ऑफ़ शेयर क्या होगा, टोटल इन्वेस्टमेंट जो ये सेल प्रोसीड का इन्वेस्टमेंट है, और मार्केट वैल्यू 3.50 रुपीज़ से इसको डिवाइड करना होगा। ठीक है, 3.50 रुपीज़ को डिवाइड, 3.50 को 7/2 लिख सकते हैं, 7 से कर देते 102 इंटू, तो ये आ जाएगा 216। एक जीरो भी है, इतना शेयर ये खरीदा था, इतना शेयर ये खरीदा था। अब नंबर ऑफ़ शेयर हो गया 2160, नॉमिनल वैल्यू है 5 रुपीज़, डी का परसेंटेज 4.5 है, 4.5 दैट मीन्स 9% भी, 9/2 भी लिख सकते हैं। टू से इसको कैंसिल कर देंगे, तो 108 इंटू 45 हो गया। ₹4860 रुपीज़ इसका इनकम होता है। ठीक है, अभी इसमें है, एक मिनट, यहाँ हम लोगों ने जीरो इसका परसेंट में छोड़ दिया था ना, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसमें भी हम लोग जीरो 2% में 2 जीरो आएगा ना, 100 से डिवाइड करेंगे तो 48.6 आ जाएगा, 48.6, और इसमें था 432 आएगा। तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, 4.5% का डिविडेंड मिल रहा था ना, इसमें 12% का मिल रहा था। यहाँ कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक लगता हो गया, 756/7/2। अब इन चेंज इन इसमें एक जीरो भी है, ये यहाँ 480 इतना पॉइंट आएगा। अब इसका हम लोग करते हैं, ये पहले का इन्वेस्टमेंट ये है और अभी का इन्वेस्टमेंट ये है, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, 486 माइनस 432, तो 4554 रुपीज़ आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका बचा 19, 20 और टेस्ट योर सेल्फ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे उसको, और साथ ही साथ इसमें मैं आप लोगों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। टिल देन बाय।